नमामि यमुनां सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरदमन्दरेणुत्कटा। जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का दिवस अति विशिष्ट है। आइए इसकी विशेषताओं के दर्शन करते हैं। जिस दिन प्रभु श्री गोवर्धन धरन एवं गुरुदेव श्री वल्लभाचार्य जी ने पुष्टि जीवों पर अति कृपा की थी। यह जो दर्शन आप कर रहे हैं यह वैशाख कृष्ण पक्ष द्वादशी के प्रभु श्रीनाथ जी के श्रृंगार के दर्शन हैं। आज के यह दर्शन पुष्टि मार्ग के मूल आधार के दर्शन हैं। दो मूल आधार जो एक ही दिवस को प्रकट हुए। पहला एवं मुख्य आधार प्रभु श्री गोवर्धन धर श्रीनाथ जी, आपके मुखारविंद की प्राकट्य की आप सभी को खूब खूब बधाई। इस बारे में जो सभी जानते हैं, अर्थात भगवान कृष्ण ने जिस स्वरूप में गिरिराज पर्वत उठाया था वह स्वरूप वर्तमान में श्रृंगार मंडल ब्रज में गुप्त रूप से विराजित है। कलयुग के 4500 वर्ष पूर्ण होने के पश्चात श्री हरि का स्वयं सिद्ध स्वरूप श्रृंगार मंडल ब्रज में श्री गिरिराज जी की कंदरा में स्वतः प्रकट होगा एवं इस स्वरूप को सज्जन व्यक्ति देव दमन कहकर पुकारेंगे। महर्षि गर्गाचार्य जी की यह भविष्यवाणी हजारों वर्ष पश्चात अक्षरशः सत्य निकली। सबसे पहले विक्रम संवत 1466 में प्रभु की वाम भुजा के दर्शन हुए। तो विक्रम संवत 1535 में वैशाख कृष्ण एकादशी अर्थात आज ही के दिन सद्दू पांडे एवं उसके साथियों को प्रभु के मुखारविंद के दर्शन हुए, जिनकी वर्षों तक सद्दू पांडे, मानिकचंद पांडे, उनकी पत्नी भवानी एवं पुत्री नर्रो ने सेवा की, जिन्हें प्रभु ने स्पष्ट कहा मेरा नाम देव दमन है तथा मेरे अन्य नाम इंद्र दमन और नाग दमन भी हैं। ठीक इसी दिन वैशाख कृष्ण एकादशी को सुदूर दक्षिण में चंपारण में श्री वल्लभाचार्य जी महाप्रभु जी का प्राकट्य हुआ। आपका प्राकट्य भी 100 सोम यज्ञ पूर्ण होने पर हुआ। आपके पूर्वज श्री यज्ञ नारायण जी भट्ट, जिन्हें मदन मोहन जी प्रभु ने यह वरदान दिया था कि आपके परिवार में 100 सोम यज्ञ पूर्ण होने पर मैं पुत्र के रूप में प्रकट होऊंगा। यज्ञ नारायण जी ने 32 सोम यज्ञ किए। उनके पुत्र श्री गंगाधर जी भट्ट ने 28 सोम यज्ञ किए और उनके पुत्र गणपति जी भट्ट ने 30 सोम यज्ञ किए एवं उनके पुत्र श्री वल्लभ जी भट्ट ने 5 सोम यज्ञ किए। उनके पुत्र श्री लक्ष्मण भट्ट जी ने 5 सोम यज्ञ पूर्ण किए और श्री गोपाल मंत्र का पाठ प्रारंभ किया। वरदान के अनुसार श्री वल्लभ आप श्री के यहाँ प्रकट हुए। यही वैशाख कृष्ण एकादशी का दिवस। आप सभी को पुनः महाप्रभु जी के उत्सव की बधाई। कालांतर में विक्रम संवत 1549 में प्रभु श्रीनाथ जी एवं श्री महाप्रभु जी का प्रथम मिलन हुआ। साक्षात ब्रह्म एवं परम पूज्य गुरुदेव के मिलन के साथ ही पुष्टि मार्ग का पृथ्वी पर प्राकट्य हुआ। यह पृथ्वी पर घटित हुई 2 भौतिक घटनाएं हैं, लेकिन इसके पीछे बहुत गूढ़ ब्रह्म लीला भी है। आइए थोड़ी सी जानकारी साझा करते हैं। ध्यान से सुनिए। जैसा कि हम पुष्टि जीव जानते हैं, श्री ठाकुर जी के हृदय में श्री स्वामिनी जी विराजते हैं और स्वामिनी जी के हृदय में श्री ठाकुर जी विराजते हैं। जब विप्रयोग हुआ तो दोनों के हृदय में से एक स्वरूप प्रकट हुआ। तब ठाकुर जी को ऐसा लगा कि मैं स्वामिनी जी हूँ और स्वामिनी जी को ऐसा लगा कि मैं ठाकुर जी हूँ। जब यह विरह की गति अति हो गई तब दोनों के मुख से विरह की ज्वाला निकली, अग्नि महाप्रकाश वाली। तब दोनों अग्नियों को श्री ठाकुर जी ने संयोग रस में प्रवेश कराया और तीसरा स्वरूप प्रकट हुआ।
यह महाप्रभु श्री वल्लभ का स्वरूप है। आपकी कृपा के बिना संयोग और विप्रयोग रस सिद्ध नहीं होते हैं। इस समग्र लीला क्रम में हम पुष्टि जीवों के लिए जो महत्वपूर्ण है वह है श्री गोवर्धन धर द्वारा श्री वल्लभ को ब्रह्म संबंध करवाने की आज्ञा देना, जिसके फल स्वरूप आज हम श्री गोवर्धन धर प्रभु श्रीनाथ जी के दर्शन कर पा रहे हैं। श्री जी के मुखारविंद एवं मुखावतार के प्राकट्य की पुनः आपको बहुत बहुत बधाई। आइए प्रभु श्रीनाथ जी के दर्शन कर लेते हैं। बधाई को दीन नीको आज, बधाई को दीन नीको, बधाई को दीन नीको आज। आज वैशाख कृष्ण एकादशी शुक्रवार 7 मई 2021 है और प्रभु श्रीनाथ जी में आज 2 उत्सव हैं। एक श्रीमद् वल्लभाचार्य जी का प्राकट्योत्सव, दूसरा प्रभु श्री गोवर्धन धरन के मुखारविंद का प्राकट्योत्सव। आप सभी को इस उत्सव की खूब खूब बधाई। उत्सव होने से प्रभु श्री जी के सेवा क्रम में भी कुछ विशेषताएं रहती हैं। आज श्री जी मंदिर के सभी मुख्य द्वारों की दहलीज को हल्दी से मांडा जाता है एवं आशापाल के पत्तों की सूत की डोरी से बनी वंदनमाल बांधी जाती है। आज प्रत्येक द्वार के ऊपर रंगोली भी मांडी जाती है। इसकी प्रक्रिया में हल्दी को गलाकर द्वार के ऊपर लेप दिया जाता है एवं सूखने के पश्चात उसके ऊपर गुलाल, अबीर एवं कुमकुम आदि से कलात्मक रूप से कमल, पुष्पलता, स्वस्तिक, चरण चिन्ह आदि का चित्रांकन किया जाता है और अक्षत छांटे जाते हैं। इसे बड़ी देहरी मांडना कहते हैं। इसके साथ ही आज सभी समय झारी जी में यमुना जल भरा जाता है तथा मंगला राजभोग, संध्या आरती व शयन में आरती थाली वाली की जाती है। आज चरण चौकी, पड़घा, कुंजा, बंटा आदि सभी साज जड़ाऊ स्वर्ण के धरे जाते हैं। तकिया आदि भी जड़ाऊ आते हैं। कमल के काम वाली पिछवाई धराई जाती है। गेंद, चौगान, दीवला आदि सभी सोने के पधराए जाते हैं। आज मंगला से सायंकाल तक प्रभु को ठोड़ के वारा के रूप में जलेबी के टोकर उगाए जाते हैं। मंगला दर्शन के उपरांत प्रभु को चंदन, आंवला एवं फुलेल से अभ्यंग कराया जाता है। अभ्यंग के दौरान कीर्तन के 6 पद नियम के गाए जाते हैं। आज के दिन श्री जी के निज मंदिर में विराजित श्री महाप्रभु जी की पादुका जी को भी अभ्यंग कराया जाता है। श्री जी की भोग सेवा में आज गोपी वल्लभ अर्थात ग्वाल भोग में विशेष रूप से केसर युक्त जलेबी के टूक, दूध घर में सिद्ध की गई केसर युक्त बासुंदी व शाक घर में सिद्ध 4 विविध प्रकार के फलों के मीठा अरोगाए जाते हैं। राजभोग में अनसखड़ी में दाख अर्थात किशमिश का रायता, सखड़ी में केसरी पेठा, मीठी सेव तथा 5 भात अरोगाए जाते हैं। इनके साथ घोला हुआ सतुआ भी अरोगाया जाता है। राजभोग में प्रभु को उत्सव भोग रखे जाते हैं, जिनमें केसर युक्त जलेबी के टूक, दूध घर में सिद्ध मावे के पेड़ा, बर्फी, दूध पूड़ी जिसे मलाई पूड़ी भी कहते हैं, बासुंदी,
जीरा मिश्रित दही, केसरी सफ़ेद मावे की गुंजिया, श्रीखंड बड़ी, घी में तला हुआ, बीज चालनी का सूखा मेवा, विविध प्रकार के संधाना जिसे हम अचार भी कह सकते हैं, एवं विविध प्रकार के फल फूल, शीतल आदि आरोगाए जाते हैं। इसी प्रकार श्री जी के निज मंदिर में विराजित श्री महाप्रभु जी की गादी को भी एक थाल में यही सब सामग्रियां भोग में आरोगाई जाती हैं। राजभोग सरे उपरांत श्री जी को उस्ता जी की बड़ी आड़ से दिखाई जाती है। फिर राजभोग दर्शन खुलते हैं और श्री जी को तिलक अक्षत किए जाते हैं, बीड़ा पधराए जाते हैं और मुठिया वार के चून की आरती की जाती है। यह क्रम होने के उपरांत श्री महाप्रभु जी के पादुका जी को भी मुठिया वार के चून की आरती की जाती है। आज के श्री जी दर्शन करें तो प्रभु की साज सेवा में आज केसरी रंग की मलमल की उत्सव के कमल के काम वाली एवं रुपहरी जरी की किनारी के हाशिया से सुसज्जित पिछवाई सजाई जाती है। गादी, तकिया एवं चरण चौकी पधराई जाती हैं, जिनके ऊपर सफ़ेद बिछावट की जाती है। हालांकि तकिया जी लाल रंग के होते हैं, लेकिन उनके ऊपर भी सफ़ेदी बिछाई जाती है। जड़ाऊ स्वर्ण के 2 पड़घाजी में से एक पड़घाजी पर बंटा जी व दूसरे पर झारी जी पधराई जाती हैं। सम्मुख में धरती पर दृष्टि धरी जाती है। श्री जी को आज धराए जाने वाले वस्त्रों के दर्शन करें तो आज श्री जी को केसरी मलमल के खुले बंद का चाकदार वागा धराया जाता है, जिसे तनी बांध कर धराया जाता है। इनके साथ सूथन, पटका एवं चोली फूल वाले किनारी के धराए जाते हैं। ये सभी वस्त्र रुपहरी जरी की किनारी से सजे हुए होते हैं। पीठिका पर ठाड़े वस्त्र श्वेत मलमल के धराए जाते हैं। इनके साथ पीठिका जी पर श्याम वस्त्र के ऊपर मोतियों का सुंदर चोखटा धराया जाता है। श्री जी को आज धराए जाने वाले श्रृंगार आभरण के दर्शन करें तो प्रभु को आज वनमाला का अर्थात चरणारविंद तक का भारी श्रृंगार धराया जाता है, जिसमें कंठहार, बाजूबंद, पोची, हस्त सांखला, कड़े, मुद्रिकाएं आदि सभी आभरण माणक की प्रधानता एवं जड़ाऊ स्वर्ण के धराए जाते हैं। इनमें नीचे पदक, ऊपर माला, दुलड़ा व हार उत्सववत धराए जाते हैं। श्री मस्तक के श्रृंगार दर्शन करें तो श्री जी को आज केसरी कुल्हे धराए जाते हैं, जिनके ऊपर सिर पेच, 5 मोर पंख की मोर्च चंद्रिका की जोड़ एवं बाईं ओर शीशफूल धराए जाते हैं। श्री कर्ण के श्रृंगारों में मकराकृति कुंडल धराए जाते हैं, तो बाईं ओर उत्सव की मोती की चोटी अर्थात शिखाजी धराई जाती है। इनके अलावा श्रीकंठ में कली, कस्तूरी आदि की माला जी धराई जाती हैं। आज श्री जी को बगनखा भी धराया जाता है। फूल घर की सेवा के तहत प्रभु को आज गुंजा माला के साथ श्वेत एवं गुलाबी पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक थाग वाली 2 माला जी धराई जाती हैं। प्रभु के श्रीहस्त में पुष्प छड़ी, हीरा के वेणु जी एवं कटी पर वैत्र जी धराए जाते हैं। प्रभु के श्री चरणों के दर्शन करें तो पैंजनिया, नूपुर व बिच्छियाँ मिलवा धराई जाती हैं। खेल के साज के तहत आज प्रभु के समक्ष पट उत्सव का व गोटी जड़ाऊ पधराई जाती हैं, तो प्रभु को आरसी आज जड़ाऊ दिखाई जाती है। राग सेवा के तहत आज मंगला में आज बड़ो दरबार देखो अभ्यंग में 6 पद नियम के गाए जाते हैं, तो राजभोग में 100 दिन नी को आज बधाई, आरती में यह धन धर्म हीते पायो, शयन में प्रकट वे मार्ग रीत दिखाई, पोढ़वे के पद में सुभग सेज पोढ़े श्री वल्लभ, कीर्तनों का प्रभु के सन्मुख गायन किया जाता है। श्री जी सेवा का अन्य सभी क्रम नित्य अनुसार ही रहता है। आप सभी को पुनः एक बार श्री महाप्रभु जी के प्राकट्य उत्सव की खूब खूब बधाइयाँ।
अब पुष्टि सृष्टि से दर्शन करते हैं। आज बधाई को दिन्नी को, राग सारंग, ताल धमार। बधाई को दीन नीको आज, बधाई को दीन नीको, बधाई को दीन नीको आज, बधाई को दीन नीको। आनंद घरानी जसुमत जायो है, नंद घरानी जसुमती जायो है, लाल भाम तो जी को, लाल भाम तो जी को बधाई। पंच शब्द बाजे, बाजत पंच शब्द बाजे, बाजत घर घर ते आयो टीको, घर घर ते आयो टीको। मंगल कलश लिए ब्रज सुंदरी, मंगल कलश लिए ब्रज सुंदरी, ग्वाल बनावत छीको, बधाई को दीन नीको आज, बधाई को दीन नीको, बधाई को दीन नीको आज, बधाई को दीन नीको। देत आशीष सकल गोपी जन, देत आशीष सकल गोपी जन, चिरजीवो कोटि बरीसो, चिरजीवो कोटि बरीसो। परमानंद दास को ठाकुर, परमानंद
बधाई को दिन को। केसर की धोती पहरे, केसरी उपरना ओढ़े। राग सारंग, ताल चौताल। केसर की धोती पहरे, केसरी उपरना ओढ़े। तिलक मुद्रा धर बैठे श्री लक्ष्मण भट भाव। केसर की धोती पहरे, केसरी उपरना ओढ़े। धार बैठे श्री लक्ष्मण भट धाम। केसर सुंदर ताई निकाई, तेज प्रताप अतुलताई। नख शिख की शोभा ऊपर वारो कोटिका।
की शोभा ऊपर बारों कोटि का आज के लिए बस इतना ही। अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। देखते रहिए दिव्य शंखनाद। धन्यवाद। दिव्य शंखनाथ परिवार की ओर से संपादक कृष्ण कन्हैया सनाड्य, भाविका जोशी, कैलाश पालीवाल, कुलदीप शर्मा, कमलेश पालीवाल, जतिन सनाड्य, कांकरोली से गौरव पालीवाल और कीर्तन समाज नागपुर से श्री गिरधर गोपाल जी मापावाला काकासा, रवि गोपाल जी मापावाला एवं केतन भाई कक्कड़ की ओर से श्री महाप्रभु जी के उत्सव की पुनः आप सभी को खूब खूब बधाइयाँ।